स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हम सबके पास है, बिल्कुल निजी, एकदम अनोखी। हमारी उंगलियों के निशान यानी फिंगरप्रिंट्स। सोचिए, ये महज लकीरें नहीं है। सही कहा। ये तो जैसे कुदरत का दिया हुआ हमारा अपना पहचान पत्र है। बिल्कुल, एक तरह का बायोमेट्रिक सिग्नेचर। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों पर और जानकारी चाहिए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये उंगलियों के निशान, ये फिंगरप्रिंट्स आखिर है क्या? हम सब इन्हें रोज देखते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, पर कभी सोचा है ये सिर्फ लकीरें हैं या कुछ और? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, असल में ये हमारी उंगलियों के पोरों पर, मतलब फिंगर टिप्स पर उभरी हुई महीन रेखाएं हैं। अच्छा, रेखाएं। हाँ, जिन्हें रिजेस कहते हैं। और उनके बीच की जो हल्की दबी हुई जगह है वो है फरोज या घाटियां। रिजेस और फरोज। हाँ, विज्ञान की भाषा में कहें तो ये एक बायोलॉजिकल फीचर है, एक जैविक रचना। लेकिन क्या ये सिर्फ त्वचा की बनावट ही है? मैंने सुना है कुछ लोग इसे कहीं ज्यादा गहरा मानते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे आत्मा का हस्ताक्षर या भगवान का दिया पहचान पत्र। बिल्कुल मानते हैं। और देखिए, इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक कारण भी हैं जो इसे इतना खास बनाते हैं। वो क्या? दिलचस्प बात यह है कि ये निशान तब बनने शुरू होते हैं जब बच्चा माँ के पेट में होता है। गर्भ में? मतलब जन्म से भी पहले। हाँ, काफी पहले, करीब 10 से 17 हफ्तों के बीच। ये बहुत नाजुक फॉर्मेटिव समय होता है। कमाल है। पर ये तय कैसे होता है कि किसका पैटर्न कैसा बनेगा? रैंडम होता है? रैंडम नहीं, पर बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। देखिए, हमारी त्वचा की कई परतें होती हैं, है ना? हाँ, एपिडर्मिस, डर्मिस। बिल्कुल। तो एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच एक और परत होती है, बेसल लेयर। ओके। होता क्या है कि ये बेसल लेयर थोड़ी तेजी से बढ़ती है। हाँ। और इस वजह से ये अंदर की तरफ, मतलब डर्मिस की तरफ मुड़ने लगती है और दबाव बनाती है। अच्छा। साथ ही गर्भ में बच्चा जिस एमनियोटिक फ्लूइड में होता है, उसका दबाव, बच्चे की अपनी हलचल, मूवमेंट। हाँ, हम्म। ये सब मिलकर त्वचा की इन परतों पर अलग अलग तरह से जोर डालते हैं। इन्हीं सब बारीक दबावों और हर बच्चे के विकास की अलग गति, छोटे छोटे अंतर। हाँ बिल्कुल, उन्हीं छोटे छोटे अंतरों से वो अनोखा पैटर्न बनता है जिसे हम फिंगरप्रिंट कहते हैं। वाह, मतलब गर्भ के अंदर की वो छोटी छोटी चीजें हमारी पहचान तय कर देती हैं। और क्या ये जिंदगी भर वैसे ही रहते हैं, बदलते नहीं? हाँ, यही तो इनकी सबसे बड़ी खासियत है। एक बार बन गए तो बस बन गए। सच में? हाँ, जन्म के समय तक ये पूरी तरह बन चुके होते हैं और फिर जीवन भर, बुढ़ापे तक ये बदलते नहीं है। अगर चोट लग जाए तो, या जल जाए? देखिए, अगर बहुत गहरी चोट ना हो, मतलब डर्मिस तक डैमेज ना हो, तो मामूली चोट, खरोच या हल्का जलने पर भी त्वचा जब ठीक होती है तो वही पुराना पैटर्न वापस उभर आता है। ये काफी स्थायी होते हैं, रेजिलेंट। अविश्वसनीय। अच्छा, क्या इन पैटर्न्स की कोई किस्में भी होती हैं? मतलब क्या सबके निशान एक जैसे दिखते हैं या अलग अलग तरह के होते हैं? नहीं, दिखते तो बिल्कुल अलग हैं हर किसी के, लेकिन मोटे तौर पे, ब्रॉडली स्पीकिंग, इन्हें 3 मुख्य कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। ओके, 3 तरह के? कौन कौन से? सबसे आम है लूप। लूप? हाँ, फंदे जैसा पैटर्न। लूप? हाँ, ये करीब 60 से 65% लोगों में पाया जाता है। इसमें रेखाएं एक तरफ से अंदर आती हैं, घूमती हैं और उसी तरफ से बाहर निकल जाती हैं, एक यूटर्न जैसा। अच्छा, फंदे जैसा। ठीक है। और दूसरा है वर्ल। वर्ल? चक्कर जैसा पैटर्न, गोल। वर्ल, चक्कर। हाँ, ये करीब 30 से 35% लोगों में होता है। इसमें रेखाएं गोल घूमती हैं, जैसे पानी में भंवर बनती हैं या कोई चक्र हो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स या स्पाइरल्स जैसे। समझ गई। और तीसरा, वो कौन सा है? तीसरा और सबसे कम पाया जाने वाला पैटर्न है आर्च। आर्च? हाँ, ये सिर्फ 5% लोगों में होता है। इसमें रेखाएं एक तरफ से उठकर एक लहर या पहाड़ी की तरह ऊपर जाती हैं और दूसरी तरफ नीचे उतर जाती हैं। इसमें लूप की तरह कोई मोड़ या वर्ल जैसा चक्कर नहीं होता। अच्छा, लूप, वर्ल और आर्च। पर एक मिनट, अगर अरबों लोगों के पास यही 3 बेसिक पैटर्न हैं, तो फिर हर किसी का निशान अनोखा कैसे हुआ, यूनिक कैसे? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। देखिए, ये मुख्य पैटर्न तो सिर्फ एक तरह का खाका है, एक फ्रेमवर्क। असली जादू जो यूनिकनेस लाता है, वो इन पैटर्न्स के अंदर की बारीक डिटेल्स में छुपा है। बारीक डिटेल्स? मतलब हर रेखा कहाँ खत्म हो रही है, कहाँ 2 रेखाएं जुड़ रही हैं,
कहाँ एक रेखा छोटी सी है, कहाँ कोई द्वीप जैसा बन रहा है, आइलैंड या डॉट। इन बारीक बिंदुओं को, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को मिन्यूशिये कहते हैं। मिन्यूशिये नया शब्द है मेरे लिए। हाँ, मिन्यूशिये पॉइंट्स। हर एक उंगली के निशान में ऐसी दर्जनों, बल्कि उससे भी ज्यादा मिन्यूशिये पॉइंट्स हो सकते हैं। दर्जनों एक फिंगरप्रिंट में? जी हाँ। अब आप सोचिए, ये 3 मुख्य पैटर्न्स, लूप, वर्ल, आर्च, और फिर हर पैटर्न के अंदर इन अनगिनत मिन्यूशिये पॉइंट्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस और उनके रिलेटिव पोजीशंस। संभावनाएं इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि गणितीय रूप से लगभग अनंत है, मैथमेटिकल इन्फिनिटी। अनंत? हाँ, यही वजह है कि आज तक के मानव इतिहास में अरबों खरबों इंसानों में से किसी भी 2 लोगों के फिंगरप्रिंट बिल्कुल एक जैसे नहीं पाए गए। कभी नहीं? कभी नहीं। यहां तक कि आइडेंटिकल ट्विन्स जो एक ही जाइगोट से बनते हैं, जिनका डीएनए बिल्कुल एक जैसा होता है, हाँ। उनके फिंगरप्रिंट्स भी अलग अलग होते हैं, क्योंकि गर्भ में उन पर पड़ने वाले दबाव और उनकी हलचल थोड़ी अलग होती है। ये तो वाकई प्रकृति का चमत्कार है। मतलब हर इंसान को एक सचमुच अद्वितीय पहचान देना। बिल्कुल। पर क्या इन निशानों का सिर्फ पहचान के अलावा भी कोई काम है? मतलब प्रकृति ने ये हमें क्यों दिए? कोई प्रैक्टिकल रीजन? हाँ, बिल्कुल है। इनके बहुत व्यावहारिक उपयोग भी हैं। जैसे कि? सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी है पकड़, ग्रिप। पकड़ कैसे? ये जो उभरी हुई रेखाएं हैं, रिजेस, ये हमारी उंगलियों और हथेलियों पर फ्रिक्शन यानी घर्षण बढ़ाती हैं। अच्छा। इसी वजह से हम चीजों को, खासकर चिकनी या गीली चीजों को आसानी से पकड़ पाते हैं। वो फिसलती हैं ही हैं। सोचिए, अगर हमारी उंगलियां एकदम सपाट होती। हाँ, गिलास पकड़ना भी मुश्किल हो जाता। सही बात है। और दूसरा काम है संवेदनशीलता बढ़ाना, सेंसिटिविटी, छूने की शक्ति। हाँ, ये रेखाएं हमारी छूने की शक्ति यानी सेंस ऑफ टच को बेहतर बनाती हैं। इनके कारण हम बहुत महीन बनावटों, टेक्सचर्स को महसूस कर पाते हैं। ये हमारे आसपास की दुनिया को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ये भी जरूरी है। और क्या ये हमारी त्वचा की सुरक्षा भी करते हैं पानी वगैरह से? कुछ हद तक हाँ। इन रेखाओं के बीच की जो घाटियां हैं, फरोज, वो पसीने और पानी को बाहर निकलने का रास्ता देती हैं। चैनल की तरह? हाँ, एक तरह से, ताकि हमारी उंगलियों की सतह ज्यादा देर तक सूखी रह सके और हम अपना काम ठीक से कर पाएं। तो ये सिर्फ पहचान नहीं, बल्कि रोजमर्रा के कामों में मदद करने वाली एक बेहतरीन इंजीनियरिंग भी है। डिजाइन और पर्पस का संतुलन। तो ये अनोखापन, स्थायित्व और ये प्रैक्टिकल यूसेस, इसी वजह से शायद इनका इस्तेमाल पहचान के लिए इतना ज्यादा होता है, खासकर फोरेंसिक साइंस में। बिल्कुल, एकदम सही। 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं जब से फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल फोरेंसिक विज्ञान में और किसी व्यक्ति की पहचान पक्की करने, मतलब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए मुख्य आधार के तौर पर हो रहा है। 100 साल से ज्यादा? हाँ। इसमें सर फ्रांसिस गाल्टन और एडवर्ड हेनरी जैसे लोगों का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने फिंगरप्रिंट्स को क्लासिफाई करने और उन्हें पहचान के लिए इस्तेमाल करने का सिस्टमैटिक तरीका बनाया। अच्छा, मैंने कहानियों में पढ़ा है क्राइम सीन पर मिले निशान से अपराधी तक पहुंच जाते हैं। हाँ, वही क्राइम सीन पर मिला एक अधूरा निशान भी, अगर वो साफ है और उसमें पर्याप्त मिन्यूशी पॉइंट्स हैं और वो किसी संदिग्ध के निशान से मैच कर जाए, तो ये एक बहुत मजबूत सबूत माना जाता है। इसने अनगिनत केस सुलझाने में मदद की है। लेकिन अब तो इसका इस्तेमाल सिर्फ क्राइम में नहीं होता होगा? नहीं, अब तो इसका इस्तेमाल कहीं ज्यादा व्यापक हो गया है, बहुत कॉमन हो गया है। जैसे कहाँ? रोजमर्रा की जिंदगी में? आजकल तो हर जगह आपके आधार कार्ड में देखिए। हाँ, वो तो है। पासपोर्ट बनवाते समय, वीजा के लिए अप्लाई करते समय, बैंक में खाता खोलते समय या कोई बड़ा ट्रांजैक्शन करते समय। अच्छा, हाँ, वहाँ भी लेते हैं। अपना मोबाइल फोन अनलॉक करने के लिए, है ना? हाँ, वो तो रोज का काम है। कई ऑफिसों में हाजिरी, अटेंडेंस लगाने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम होता है। तो लिस्ट तो बहुत लंबी है। ये 100% यूनिक पहचान देते हैं, इसीलिए इतने भरोसेमंद है। पर क्या ये सिस्टम हमेशा 100% सही होता है? क्या कभी गलती की गुंजाइश नहीं रहती, कोई चूक? देखिए, थ्योरेटिकल रूप से तो हर फिंगरप्रिंट अनोखा है। गलती की गुंजाइश जो आती है वो तकनीक से ज्यादा मानवीय पहलू में होती है, ह्यूमन एलिमेंट। मतलब? जैसे मान लीजिए क्राइम सीन पे मिला निशान बहुत धुंधला है या अधूरा है या उसे ठीक से उठाया नहीं गया, प्रिजर्व नहीं किया गया, तो मिलान करने में दिक्कत आ सकती है। या फिर 2 निशानों के मिलान का फैसला करने वाला जो एक्सपर्ट है, अगर उससे कोई चूक हो जाए बायस या फिटीक की वजह से। ओके। हालांकि अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। डिजिटल स्कैनिंग और कंप्यूटर एल्गोरिदम्स ने इसे बहुत ज्यादा प्रिसाइज और तेज बना दिया है। AFIS जैसे सिस्टम्स हैं। AFIS, ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ये लाखों करोड़ों निशानों को सेकंडों में कंपेयर कर सकते हैं।
लेकिन फिर भी फाइनल मैच का फैसला अक्सर एक ह्यूमन एक्सपर्ट ही करता है, तो मानवीय निगरानी जरूरी है। समझ गए। यानी तकनीक मददगार है, पर इंसान का ध्यान रखना भी जरूरी है। आपने शुरू में QR कोड का जिक्र किया था, उसे थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, वो एक एनालॉजी थे। आज की डिजिटल दुनिया में आप फिंगरप्रिंट्स को कुदरत का बनाया हुआ बायोमेट्रिक QR कोड समझ सकते हैं। अच्छा, कैसे? जैसे आप किसी प्रोडक्ट पर QR कोड स्कैन करते हैं तो आपको उसकी सारी जानकारी मिल जाती है ना? या किसी वेबसाइट का लिंक खुल जाता है। हाँ। वैसे जब आपका फिंगरप्रिंट स्कैन होता है तो सिस्टम आपकी पहचान को वेरीफाई करता है, प्रमाणित करता है। ये बताता है कि हाँ, ये वही व्यक्ति है। दिलचस्प तुलना है। फर्क बस ये है कि QR कोड इंसानों ने बनाया है, वो बदला जा सकता है, कॉपी हो सकता है शायद, जबकि फिंगरप्रिंट प्रकृति की देन है, स्थायी, जटिल और पूरी तरह से व्यक्तिगत, आपका अपना, जिसे कॉपी करना लगभग नामुमकिन है। ये तुलना वाकई सोचने पे मजबूर करती है। अच्छा, इन फिंगरप्रिंट्स से जुड़ी कुछ और हैरान करने वाली बातें भी हैं शायद, फन फैक्ट्स। हाँ, कुछ हैं। जैसे मैंने सुना है कि कुछ जानवरों के निशान भी इंसानों जैसे होते हैं, क्या ये सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है और काफी आश्चर्यजनक भी। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला जो कोआला है, कोआला भालू जैसा दिखता है जो। हाँ वही, उसके फिंगरप्रिंट्स इंसानों के निशानों से इतने ज्यादा मिलते जुलते हैं। कितने हैं? कोआला के निशान इतने मिलते हैं, ये तो वाकई अजीब है। और कुछ? एक और बात है, कुछ बहुत ही दुर्लभ मामलों में, मतलब एक्सट्रीमली रेयर, लोग बिना फिंगरप्रिंट्स के पैदा होते हैं। बिना फिंगरप्रिंट्स के? कैसे? ये एक आनुवांशिक स्थिति है, एक जेनेटिक कंडीशन, जिसे एडोमेटोग्लाइफिया कहते हैं। क्या? एडोमेटोग्लाइफिया मतलब बिना त्वचा रेखाओं के। ऐसे लोगों की उंगलियों और हथेलियों पर ये रेखाएं होती ही नहीं है, त्वचा सपाट होती है। तो उन्हें दिक्कत नहीं होती पहचान में? होती है, खासकर आजकल की बायोमेट्रिक दुनिया में। मजाक में इसे कभी कभी इमिग्रेशन डिले डिजीज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बॉर्डर कंट्रोल पर या कहीं भी जहां फिंगरप्रिंट स्कैन होता है ना, वहां उन्हें बहुत दिक्कतें आती हैं। उनके पास स्कैन करने के लिए कुछ होता ही नहीं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अच्छा, और मृत्यु के बाद क्या निशान रहते हैं? हाँ, मृत्यु के बाद भी, जब तक त्वचा डिकम्पोज होना शुरू नहीं होती, कुछ समय तक फिंगरप्रिंट्स पहचान के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये अज्ञात शवों की पहचान में काफी मददगार हो सकता है। चलिए, ये तो हो गई विज्ञान की बातें, तथ्य। अब थोड़ा और गहरे चलते हैं। जरूर। इन निशानों का क्या कोई दार्शनिक मतलब भी हो सकता है, कोई फिलोसॉफिकल एंगल? चलिए, इस पे गहराई से सोचते हैं। क्या ये सिर्फ लकीरें हैं या इनमें कोई बड़ा संदेश छुपा है? ओके, लेट्स अनपैक दिस। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जब हम विज्ञान से परे हटकर एक फिलोसॉफिकल नजरिए से देखते हैं तो ये निशान के गहरे विचार सामने लाते हैं। जैसे कि? पहला तो वही जो हम बार बार कह रहे हैं, अद्वितीयता और व्यक्तित्व, यूनिकनेस एंड इंडिविजुअलिटी। हर कोई अलग है। हाँ, आपका फिंगरप्रिंट सचमुच चिल्ला कर कहता है कि आप अरबों में एक हैं। कोई दूसरा आपकी तरह नहीं है, ना कभी था ना होगा। ये हमें लगातार दूसरों से अपनी तुलना करने की जो आदत होती है, उससे बाहर निकलने को कहता है। जैसे हर निशान अलग है, वैसे ही हर जीवन का रास्ता, हर अनुभव, हर क्षमता अलग है। अपनी यूनिकनेस को सेलिब्रेट करना चाहिए। ये बात तो बहुत मायने रखती है, बिल्कुल। खासकर आज की दुनिया में जहां कन्फर्मिटी का बहुत दबाव है। आपकी पहचान आपकी उंगलियों पर है। बिल्कुल। दूसरा गहरा विचार जो इससे जुड़ता है वो है अपरिवर्तनीयता और उद्देश्य, द अनचेंजिंग सेल्फ एंड पर्पस। अपरिवर्तनीयता कैसे? जैसे हमने बात की, फिंगरप्रिंट्स जीवन भर बदलते नहीं हैं। चाहे उम्र बढ़े, हालात बदलें या हम खुद बाहरी तौर पर कितने भी बदल जाएं। हाँ, ये शायद हमारे अंदर के उस स्थिर तत्व, उस मूल स्वरूप, या जिसे कुछ लोग आत्मा कहते हैं, उसकी तरफ इशारा करता है। वो कोर जो बाहरी बदलावों से अछूता रहता है। अच्छा, एक कांस्टेंट हमारे अंदर। हाँ, और अगर हर निशान अनोखा और स्थायी है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि हर जीवन का एक अनोखा और स्थायी उद्देश्य भी है, एक यूनिक पर्पस? इंटरेस्टिंग पॉइंट। शायद हम यहाँ किसी और की नकल करने नहीं आए हैं। हम अपना खुद का अनूठा पैटर्न, अपनी छाप दुनिया पर छोड़ने आए हैं। अपना पर्पस ढूंढना और उसे जीना। वाओ, यानी हमारी पहचान सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी भी है, और उसका एक मकसद है। ये बहुत पावरफुल थॉट है। और क्या है? तीसरा पहलू है जुड़ाव और जिम्मेदारी, कनेक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कैसे? हम सब अलग हैं, तो जुड़ाव कैसे? यही तो विरोधाभास है। What's fascinating here is, भले ही सबके निशान पूरी तरह अलग हैं, लेकिन ये रेखाओं और घाटियों वाला जो मूल ढांचा है, रिजेस एंड फरोज का पैटर्न, वो हम सब इंसानों में मौजूद है। हाँ, ये तो है। ये विविधता में एकता दिखाता है।
वननेस इन डाइवर्सिटी। हम सब अलग होकर भी एक ही मानव परिवार का हिस्सा हैं, एक ही स्रोत से जुड़े हैं। हमारी विविधता हमें बांटती नहीं, बल्कि एक ही सोर्स का अनंत रूपों में एक्सप्रेशन है। और जिम्मेदारी का क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी का पहलू जुड़ा है हमारे कर्मों से, हमारे एक्शन से। जैसे हम कहीं भी छूते हैं तो अनजाने में अपना भौतिक निशान, फिंगरप्रिंट छोड़ देते हैं, है ना? हाँ। उसी तरह हमारे काम, हमारे शब्द, हमारे इरादे भी इस दुनिया पर दूसरों के जीवन पर एक छाप छोड़ते हैं। एक तरह का नैतिक या आध्यात्मिक फिंगरप्रिंट। मॉरल रिफ्लेक्शन। आध्यात्मिक फिंगरप्रिंट। हाँ। जैसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट भौतिक निशान ढूंढ सकते हैं, वैसे ही शायद ब्रह्मांड हमारे कर्मों के निशान दर्ज करता है। इसलिए ये हमें याद दिलाता है कि हम जो भी करें सोच समझ कर करें, जागरूकता से जिएं, क्योंकि हमारे हर काम का असर होता है, वो कहीं ना कहीं एक छाप छोड़ रहा है। ये तो बहुत गहरी बात है, सोचने वाली बात है। हाँ, तो कुल मिलाकर देखें तो फिंगरप्रिंट सिर्फ जीव विज्ञान का एक तथ्य नहीं है, वो मानवीय पहचान, व्यक्तित्व, उद्देश्य और शायद सृष्टि की कलात्मकता, डिवाइन आर्ट के प्रतीक भी हैं। वे विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच एक पुल की तरह हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि हम कितने अद्भुत तरीके से बने हैं। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या निकलता है? What does this all mean? सार क्या है? इसका गहरा मतलब शायद यही है कि हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। Every individual matters. हर जीवन मायने रखता है। आपको एक खास मकसद से बिल्कुल अनोखा सोच समझ कर बनाया गया है। आपके निशान सिर्फ आपकी उंगलियों पर नहीं है, वो इस बात का सबूत है कि आप इस ब्रह्मांड के विशाल नक्शे में एक अद्वितीय, इररिप्लेसेबल बिंदु हैं। आपकी अपनी एक जगह है, आपका अपना एक महत्व है। वाकई आज की चर्चा ने इन साधारण सी दिखने वाली लकीरों को देखने का नजरिया ही बदल दिया। ये सिर्फ पहचान या पकड़ के लिए नहीं है, ये तो हमारे वजूद का, हमारी यूनिकनेस का एक गहरा राज लिए बैठी है। बिल्कुल, सिग्नेचर ऑफ द सोल, जैसा आपने शुरू में कहा था। हाँ। अच्छा, इस चर्चा पर सोचते हुए अपने लिसनर्स के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। आपकी अपनी अद्वितीयता, आपकी यूनिकनेस आपके लिए क्या मायने रखती है? आप इसे अपने जीवन में कैसे देखते हैं या महसूस करते हैं? अच्छा सवाल है। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा करें, हमें पढ़कर अच्छा लगेगा। हाँ, जरूर बताएं। और हाँ, क्योंकि आप पूरा वीडियो देख चुके हैं, अब यहाँ तक आ ही गए हैं, तो जाने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक विषयों पर जानकारी मिलती रहे, उसका नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।